गाइस इस वीडियो में ट्रैक, सप्लाई और वोल्टेज अक्सर बिगिनियर इस चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाता है, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ट्रैक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एक प्रोब को ग्राउंड में रख रखा हूँ और दूसरे प्रोब को कैपेसिटर में दोनों लेंथ में टच कर रहा हूँ और मल्टीमीटर में देख पा रहे हो 1 नंबर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन मिसिंग है, जिसको हम कहते हैं सप्लाई मिसिंग है। सप्लाई कौन देता है? आईसीआर देता है, जिसकी ना तो बैटरी कंट्रोल पे सप्लाई आ रहा है और ना ही इस कैपेसिटर में आ रहा है। अब ये सप्लाई तब आता है जब इसका सीपीयू लगा हो रहता है। इसमें सीपीयू है नहीं, आप देख पा रहे हो। तो चाहे आप सिम स्लॉट का चेक कर लो, इसमें भी देखो सब में एक एक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिम स्लॉट का भी कनेक्शन उस सीपीयू से आता है और चाहे बैटरी कनेक्टर का भी कनेक्शन सीपीयू से आता है, तो चार्जिंग का भी कनेक्शन सीपीयू से ही आएगा। लेकिन ये जो सप्लाई मिसिंग है ना, तो सप्लाई सीपीयू दे रहा है, तो इस चीज़ को हम सप्लाई कहते हैं। अब मैं इसमें चार्जर को लगाता हूँ और चार्जर लगाने के बाद में चार्जर तो ऑब्वियसली वोल्टेज देता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को 20 की रेंज पे रख के वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो, बैटरी कंट्रोल पे 2.6764 ऐसा कुछ दिखा रहा है, मतलब वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने चार्जर को लगा रखा है। अब इसका कनेक्शन सीपीयू से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं और इस वोल्टेज बैटरी कंट्रोल पे किस तरीके से आता है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। क्योंकि चार्जर पिन ओनली कैपेसिटर को दे रहा है और कैपेसिटर फिर इस डायोड को दे रहा है, और फिर ये छोटी सी जो चार्जिंग आईसी दिखा हुआ है, ये चार्जिंग आईसी के पास जा रहा है और उसके बाद में बैटरी कंट्रोल पे जा रहा है। सीपीयू में कनेक्शन जाता है, ये चार्जिंग आईसी देता है सिग्नल, एक कनेक्शन देता है जो डिस्प्ले में दिखाता है कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन सीपीयू नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, वोल्टेज का लाइन तो अलग है ना। वोल्टेज का कोई सीपीयू के थ्रू घूम फिर के नहीं आता, वोल्टेज का ओनली चार्जिंग आईसी के थ्रू आता है। तो इससे ये पता पड़ता है कि वोल्टेज इस तरीके से चेक करते हैं। कब चेक करते हैं? जब हम चार्जर पिन को चेंज करते हैं, तो हमने पिन सही लगाया कि नहीं लगाया, तब हमें ज़रूरत पड़ता है वोल्टेज चेक करना। फिर कोई डेड मोबाइल आ जाता है, तो पावर आईसी के आसपास वोल्टेज चेक करना होता है। तो वोल्टेज कई जगह पे काम आता है, वोल्टेज चेक करने के काम पे। तो उस मेथड को होता है वोल्टेज चेक करना। सबसे ज़्यादा वोल्टेज चेक करते हैं हम, एक तो बैटरी पे कितना वोल्ट है, तब हमें वोल्टेज चेक करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ है, चार्जर पिन हम जब रिप्लेस करते हैं तब हमने सही लगाया कि नहीं लगाया, तो वो चीज़ चेक करना पड़ता है। और भी कई जगह है, जैसे कि पावर स्विच पे चेक करना पड़ता है वोल्टेज। उसके बाद में डेड मोबाइलों में चेक करना पड़ता है वोल्टेज। तो वोल्टेज का मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। अब बात करते हैं सप्लाई के बारे में, तो हो ही गया, और उसके बाद में वोल्टेज के बारे में भी समझ में आ गया। अब ट्रैक क्या चीज़ होता है? ट्रैक भी एक सप्लाई की तरह ही है। मतलब ट्रैक एक्चुअली क्या होता है, एक सिंपल वायर होता है। मतलब हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें तो आँखों से दिखता नहीं है। जैसे कि मान के चलो, एक सिंपल एक तार होता है, तार इंटरनल जो होता है वो कुछ तार ऐसे होते हैं जो इंटरनल जो है टूट जाता है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब कोई एक जो चीज़ आंखों से दिखाई देता है, तो उसमें तो हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इंटरनल जो ट्रैक होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता आंखों से। तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं ट्रैक कनेक्शन जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाइस अब हम समझते हैं ट्रैक के बारे में। ट्रैक जो है, देख पा रहे हो, मैं एक प्रोब को डायोड पर रख रखा हूँ और एक प्रोब को बैटरी करंट के पॉजिटिव पे रख रखा हूँ। तो मुझे ये कंफर्म करना है कि डायोड से क्या बैटरी करंट पे कनेक्शन जाता है, या फिर कैपेसिटर से उस जो बैटरी करंट का पॉजिटिव है वहाँ तक कनेक्शन जाता है कि नहीं जाता है। तो ये चीज़ हमें क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर में हम स्पीकर चेंज कर देते हैं, उसके बावजूद भी जो है स्पीकर काम नहीं करता, उसका ट्रैक मिसिंग होता है। तो हमें कंफर्म करना पड़ता है कि इसका कनेक्शन किधर से जा रहा है। तो मल्टीमीटर से बजर के मोड पे एक बार चेक करना पड़ता है। तो ट्रैक जो है एक सिंपल कनेक्शन होता है, जिससे हमें सिर्फ कुल मिलाकर ये है कि हमें इधर का कनेक्शन उधर देखना पड़ता है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब जैसे कि बैटरी कंट्रोल पे चेक कर पा रहे हो, मैं एक कैपेसिटर पर रखा हूँ रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को बैटरी कंट्रोल पर रखा हूँ। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बैटरी करंट का पॉजिटिव वाला जो कनेक्शन है वो उस कैपेसिटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कन्फर्म कर रहा हूँ। अभी मैं आपको और थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये डायोड है। अब मान के चलो, ये डायोड इसकी जगह अगर कॉइल होता, और कॉइल जो है
बजर के साउंड आता है तो सही माना जाता है और बजर के साउंड नहीं आता तो ख़राब माना जाता है। तो मुझे कंफर्म करना है कि कॉइल सही है कि ख़राब है। तो कॉइल तो एक सिंपल एक तार ही होता है ना। मान लो आपके पास एक ऐसा मोबाइल आ जाए जिसका कंपोनेंट निकला हुआ हो और मोस्टली उस कंपोनेंट का 2 लेंथ है, तो एक में है ना सप्लाई आ रहा है और एक में ओनली 1 नंबर दिखा रहा है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे इस जगह पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था? ऑब्वियसली जिसमें 1 आ रहा है और एक तरफ सप्लाई आ रहा है तो उस जगह पे जाहिर सी बात है कॉइल ही होगा लगा हुआ। निकला हुआ है कंपोनेंट लेकिन एक तरफ तो सप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ 1 नंबर आ रहा है, तो उसकी जाहिर सी बात है सप्लाई पास करने का काम कर रहा है दूसरा लेंथ, तो उस जगह पे कॉइल हो सकता है। कैपेसिटर होता तो एक लेंथ ग्राउंड होता और एक लेंथ पे कनेक्टिविटी मिलता, लेकिन मिल क्या रहा है ओनली 1 आ रहा है। तो जाहिर वो चीज़ हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं? हम सप्लाई चेक कर रहे हैं, मतलब ट्रैक चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ ट्रैक, सप्लाई और वोल्टेज, इन तीनों का जो आपको कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर नहीं हुआ है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छी तरह समझा दूँगा।